ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अंतर्दृष्टि करें और अपने शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव करें। अपने सन्मुख होने पर जो अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है, वह अनुभव ही मोक्ष मार्ग माना गया है, सुखी होने का मार्ग है। यही ध्यान है, ध्यानाभ्यास है। इसलिए अंतर्मुख होकर अपने शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति को, सुख दुख की स्थिति को अनुभव में लीजिए। और अपने अनुभव से च्युत होने पर ज्ञान होता है, और ज्ञान में स्थित जीव ही संसारी है, संसार मार्गी है। ज्ञान ध्यान दोनों एक नहीं है। बहिर्मुखता में ज्ञान होता है और अंतर्मुखता में ध्यान होता है। ध्यान स्वानुभव रूप है और अनुभव से च्युत होने पर ज्ञान होता है। ध्यान का बाधक ज्ञान ही है। जब ज्ञान है तो ध्यान नहीं है, और जब ध्यान है तो ज्ञान नहीं है। दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। हमें ज्ञान को छोड़कर ध्यान में आना है, अपने अनुभव रूप होना है, अपने सुख दुख के अनुभव रूप। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर में सुख दुख की दशा का हमको अनुभव होता है, और वह अनुभव करते हुए हमको रहना है। और संवेदना प्रिय है या अप्रिय है, इन दोनों में हमने संभाव धारण करना है। संभाव रखना माने दोनों को ही मोक्ष मार्ग मानना है। दोनों में ही हम अंतर्मुख रहते हैं और अपने सुख गुण के पर्याय का ही अनुभव करते हैं। हमारा प्रयोजन सुख की प्राप्ति है, और इसलिए हमें अपने सुख गुण के पर्याय का ही अनुभव करना चाहिए। अपने प्रयोजन को भूलना नहीं है। हम सुख चाहते हैं और सुख अपने सर्वांग में होता है। सुख गुण के पर्याय अपने सर्वांग में होती है, तो अपने सर्वांग में ही सुख गुण के पर्याय को अनुभव में लेना है। और इस अनुभव से च्युत होने का नाम ज्ञान है। उसका हमने निरोध करके ध्यान करना है। अपने में होने वाले शारीरिक सुख दुख का ही अनुभव करते हुए रहना है। इससे अधिक जो भी ध्यान का विस्तार किया जाता है, वह वास्तव में ध्यान नहीं है। ध्यान मात्र अपने सन्मुख होकर होने वाले सुख दुख का अनुभव करना है। इसी से हम बाह्य जगत के सन्मुख नहीं रहते, ज्ञान में नहीं रहते, विकल्पों में नहीं रहते, बंद मार्ग में नहीं रहते।
ज्ञान के अनेक भेद हैं, अनेक प्रकार हैं, और ध्यान केवल अपने सुख गुण की पर्याय का अनुभव करने रूप है। अपने सन्मुख होकर जो भी सुख गुण का परिणाम अपनी अमूर्त काया में होता है, जो शारीरिक सुख दुख के नाम से ही जाना जाता है, उसका अनुभव करते हुए रहना है। अपने सन्मुख होने पर यदि असहता उत्पन्न करने वाले कर्म का उदय नहीं हो तो हमें सुख का अनुभव होता है। असहता उत्पन्न करने वाले कर्म का उदय हो तो दुख का अनुभव होता है, पर होता अनुभव ही है जो मोक्ष का मार्ग है। और बहिर्मुख होने पर जो भी ज्ञान होता है उसको एक इंद्रिय ज्ञान नाम है, और उसका हमको निरोध करना है। ज्ञान सर्व ही इंद्रिय ज्ञान रूप होता है, इसलिए वह निंद्य है, क्योंकि वह ध्यान का बाधक है। जब तक हम ज्ञान में होते हैं तब तक हमको अपना अनुभव नहीं होता। भले ज्ञान में हम ध्यान के स्वरूप का निर्णय करें तो भी वह निर्णय अनुभव रूप नहीं है। अनुभव ही है, वह ज्ञान नहीं है। और मोक्ष मार्ग अनुभव रूप है, वेदन रूप है। और अनुभव वेदन अपने सुख गुण की पर्याय का होता है। स्वास्थ्य ही सुख है तो स्वास्थ्य की जो भी स्थिति है उसका अनुभव करना ही ध्यान है। इस प्रकार ध्यान का अत्यंत संक्षिप्त रूप है। विस्तार करने पर नाना विकल्प होते हैं, और वह विकल्प मोक्ष मार्ग नहीं है। ध्यान मात्र स्वानुभव का नाम है, और जब अपना अनुभव है वह सुख दुख रूप है, क्योंकि हम सुख गुण वाले हैं। सुख ही हमारा स्वभाव है। अन्य जो भी परिणाम उत्पन्न होते हैं वे सब कर्मोपाधि जनित हैं। कर्म के सद्भाव में ही होते हैं, कर्म के अभाव में नहीं होते। हमारा चलना फिरना, खाना पीना, बोलना देखना आदि नाना परिणाम कर्म की उपाधि से ही होते हैं। जितना इंद्रिय ज्ञान होता है वह सब कर्म की उपाधि से होता है। और कर्म की उपाधि नहीं होने पर केवल सुख का ही अनुभव होता है, और वही जीव का स्वभाव है, स्वरूप है। और जब जब हम अंतर्मुख होते हैं तो हमें सुख गुण के पर्याय का ही अनुभव होता है। अपने शरीर में सुख दुख की जो स्थिति है उसी का अनुभव होता है। तो अंतर्मुख होना मोक्ष मार्ग है, और अंतर्मुखता से च्युत होना वह संसार मार्ग है। यदि मोक्ष का पुरुषार्थ करना चाहते हैं, सुख की कामना है, तो एक अंतर्मुख होने का ही पुरुषार्थ कीजिए। धर्म करना है तो सही अर्थों में धर्म कीजिए। केवल धर्म का चोगा पहनना, बाहर में धर्मात्मा दिखाई देना, वह कोई धर्म नहीं है।
धर्म मात्र स्वानुभव का नाम है। अपनी मुद्रा को ही धारण कर अपनी मुद्रा में जो सुख गुण का परिणाम है उसका ही भोग करना। हम ध्यानाभ्यास के लिए ही उपस्थित हुए हैं तो फिर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखना है, अन्यथा फिर वह ध्यानाभ्यास नहीं होगा और मोक्ष मार्ग नहीं होगा। अपने ही पुरुषार्थ से, अपने प्रयत्न से आपको अपने सिर से पैरों तक बने रहना है और ज्ञान के लोभ को छोड़िए। बाहर का कुछ भी जानना नहीं है। बाहर के कुछ भी काम नहीं करना है, क्योंकि उनका फल सुख नहीं है, दुख है। एक स्वानुभव का फल ही सुख है, बाकी सब चेष्टाओं का फल दुख है। संसार का अभाव होना ही सुख है और वह मात्र स्वानुभव से होता है। अपने शारीरिक सुख दुख का ही संभाव से अनुभव करने से ही मोक्ष होता है। मोक्ष होना माने सुख की प्राप्ति होना, उत्तम अविनाशी सुख की प्राप्ति होना। ऐसा सुख जो फिर कभी समाप्त नहीं होगा, कभी अभाव रूप नहीं होगा। निरंतर सुख का ही अनुभव होना, ये ऐसा महान फल अंतर्मुख होकर शारीरिक सुख दुख की दशा को संभाव से अनुभव करना, उसी से हमको महान सुख की प्राप्ति होती है। सुख की प्राप्ति होना ही लाभ है और सुख की प्राप्ति नहीं होना ही हानि है। और सुख की प्राप्ति अर्थात स्वास्थ्य की प्राप्ति, दुख की प्राप्ति अर्थात अस्वस्थता की प्राप्ति। स्वास्थ्य जिससे प्राप्त होता है वही धर्म है, और हम रोगी होते हैं तो वह सब पाप के फल में होते हैं, अनुभव से च्युत होने के कारण होते हैं। ज्ञान में ही खड़े रहने से हम अस्वस्थ होते हैं, क्योंकि ज्ञान बहिर्मुखता रूप है और बहिर्मुखता ही अस्वस्थ होना है। जो अपने में स्थित नहीं है, बहिर्मुख है, वही अस्वस्थ है और वही दुखी है। बहिर्मुख रहकर भले ही हम बुद्धि से कितना ही सुख पाने का प्रयत्न करें, वह कभी सार्थक नहीं होता है। बहिर्मुखता में किए गए सर्व ही प्रयत्न हमको सुख में नहीं लाते हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं कराते हैं, क्योंकि बहिर्मुखता में कर्मों के आगमन का द्वार खुला रहता है। बहिर्मुखता पराश्रय रूप है, अंतर्मुखता ही स्वाश्रय रूप है और वही सुखी होने का मार्ग है। सावधानी यही चाहिए कि हम अपने आप को ज्ञान में नहीं आने दें और ध्यान में ही रहें, अपने अनुभव रूप ही रहें। और अपने अनुभव रूप रहना, निर्विकल्प रहना है। स्वाध्याय में जीव बहिर्मुख है, सविकल्प है।
और मोक्ष मार्ग निर्विकल्प है। जहाँ तक स्वाध्याय है वहां तक जीव बहिर्मुख है, रागी द्वेषी है। विकल्प का होना ही राग का होना है। जो हम विकल्प करते हैं, विचार करते हैं, वे सराग माने गए हैं और उनसे कर्मों का बंध होता है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ नियम से राग द्वेष के परिणाम, नियम से कर्मों का बंध है। और जब कर्मों का बंध है तो वही कर्म जब कालांतर में पकते हैं, उदय में आते हैं, तो फिर हमारे स्वभाव का घात होता है, सुख का घात होता है। कर्म हमारे सुख का ही घात करते हैं और हम कर्म से नहीं बंधे, इसके लिए हमें अपने शरीर में होने वाले सुख दुख के अनुभव रूप रहना है, बाह्य जगत के सन्मुख नहीं रहना है। बाह्य जगत से नाता तोड़ना और अपने से नाता जोड़ना, इतना ही मोक्ष मार्ग है। और अपने से नाता जोड़ने के लिए नेत्रों को बंद रखकर अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक ही रखना है। शारीरिक सुख दुख की दशा का अनुभव करते हुए रहिए। यही स्वसंवेदन है। सुख उनके पर्याय का होना है। सुख के पर्याय स्वयं वेदन रूप है। तो जब हम ज्ञान नहीं करते तो स्वतः ही उस समय सुख होता है। तो जब ज्ञान में खड़े हैं तो वास्तव में हम सुख में खड़े नहीं हैं, और जब सुख में खड़े हैं तो फिर ज्ञान में खड़े नहीं। ज्ञान और सुख का समवाय नहीं है, एक साथ ये दोनों नहीं होते। जहाँ तक ज्ञान परिणाम है वहाँ तक सुख नहीं है, क्योंकि वहाँ तक ही जीव अपने स्वरूप से च्युत रहता है। अपने विस्तार के सन्मुख बने रहना, इतना ही मोक्ष का पुरुषार्थ है। अपने सिर से पग तली तक ही हमको विहार करना है। ऐसे सरोवर की मछली सरोवर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक ही जाती है, पानी से बाहर नहीं आती है। ऐसे ही हमको अपने शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जाना है। इसी से हमारी परिणति सुखरूप होती है, हमें सुख का अनुभव होता है। अपने आभ्यंतर शरीर के प्रति जागृत रहना, वही स्वरूप की सावधानी है, वही चरित्र है, वही वास्तव में धर्म है। हर भाग के सन्मुख होकर उसको स्वस्थ बनाइए, सुखी बनाइए।
कुछ विचार नहीं करना है, क्योंकि विचार छोड़कर ही जीव स्वमुखी होता है। हम विचार भी करते रहे और अनुभव भी होता रहे तो कदापि संभव नहीं। आपकी मुद्रा कैसी है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? अपने ललाट भाग पर आइए। अच्छी स्मृति पाने के लिए अपने ध्यान को अपने सिर पर, ललाट पर रखना है। और यहाँ जो भी शारीरिक सुख दुख की स्थिति है उसी का अनुभव करते हुए रहना है। निरंतर शरीर से जुड़े रहने का प्रयत्न कीजिए। कौन सा भाग पहले अनुभव में ले, कौन सा बाद में अनुभव में ले, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। अपने सन्मुख होने पर अपना ध्यान अपने किसी भी भाग पर रहे। अपने में ही विहार करिए। जिससे पैरों तक बहुत बड़ा विस्तार है, पर वह सब संकोच रूप है। मूल स्वरूप से जीव महान है, लोक प्रमाण है। सिमट कर ही वह प्राप्त देह के बराबर होता है। अथाह सुख संपदा हमारे भीतर है, बस हमें उससे युक्त रहना है। इंद्रिय ज्ञान में खड़े नहीं रहना है। बाह्य पदार्थों को जानना देखना नहीं। अंतर्मुख होने पर हमारा ध्यान अपने आभ्यंतर से परिचरण करता है। स्वतः ही उसको अनुभव में लीजिए। अपना पूरा मुखमंडल फिर अपने मुखमंडल पर आइए। यहाँ पांचों इंद्रियां हैं, मस्तिष्क भी है। बाहर के मुख से हमारा लोक में परिचय होता है। बहुलता से हम इंद्रिय ज्ञान में ही रहते हैं, तो उसके निरोध के लिए अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर रोक कर रखिए। लोक में भले ही कितने ही ज्ञान की महिमा गाई जाती हो, पर मोक्ष मार्ग में ज्ञान ध्यान का बाधक है, क्योंकि ज्ञान बहिर्मुख है और ध्यान अंतर्मुख है।
पूरी मुद्रा को बारंबार लक्ष्य में लेना है। इसी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। अपने ध्यान का ध्येय अपने अमूर्त का यही है। उसी के सन्मुख होना है और उसके सन्मुख होने से जो भी सुख गुण का परिणाम प्रकट होता है, अनुभव में आता है, उसी को अमृत जानकर सेवन करते रहना है, अनुभव करते रहना है। अधिक से अधिक समय हमें अपना अनुभव करते हुए व्यतीत करना है। ध्यानाभ्यास का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।